अब तो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं छोटे छोटे। पहले कंप्यूटर का इंजीनियरिंग कोर्स था। अब कंप्यूटर में छोटे छोटे, जैसे मेडिकल के अंदर पैरामेडिकल सेक्टर आ गया है कि बच्चे मेडिकल ना कर पाए तो पैरामेडिकल करके भी एक स्पेसिफिक कोर्स को करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी छोटे छोटे कोर्स है, जैसे अकाउंटिंग का कर सकता है। गुड मॉर्निंग मधुबनी। मधुबनी न्यूज के खास शो गुड मॉर्निंग मधुबनी में स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बजे मैं विक्रम भगत नागवंशी और खास कार्यक्रम लेकर के आते हैं, जिसमें किसी खास टॉपिक पर हम बात करते हैं और उस टॉपिक पर हो सकता है वो टॉपिक आपके लिए जरूरी बन जाए या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला दे। तो निश्चित ही आप हमारे गुड मॉर्निंग मधुबनी सेगमेंट को छोड़ने मिस मत करें। निश्चित ही आप जुड़े और आज हम हमारी जो बातचीत होगी कंप्यूटर शिक्षा को लेकर, जीवन में कंप्यूटर का होना कितना जरूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम मौजूद है RITM कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है और हमारे साथ है रोशन जी, इसके संचालक है। स्वागत है सर मधुबनी न्यूज के खास शो में। वेलकम। बच्चों के लिए और आम इंसान के लिए जिस तरह से पहले कहा जाता था कि अंग्रेजी जरूरी है, उसी तरह जीवन में अब कंप्यूटर शिक्षा कितना जरूरी है? देखिए, जैसे पहले लोग अंग्रेजी की बात करते थे तो नो डाउट अंग्रेजी आज भी ज़रूरी है। और कंप्यूटर तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कंप्यूटर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो मतलब कि शिक्षा का जगत हो, चाहे वो कोई एजुकेशनल फील्ड के अलावे, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, यानी दुनिया के तमाम सेक्टर जो है आजकल कंप्यूटराइज अपने ऑफिस को चलाने की कोशिश कर रही है, अपना डेटा मैनेजमेंट कंप्यूटर के थ्रू कर रही है। तो बिना कंप्यूटर तो कुछ संभव ही नहीं है। अब रह गई बात की शिक्षा की, बच्चों को शिक्षा कैसे दिया जाए कंप्यूटर का। तो देखिए, शिक्षा कंप्यूटर का शिक्षा तो जैसे बेसिक लेवल से, जैसे बच्चों को पहली क्लास से या नर्सरी या जहाँ से भी हम शिक्षा का शुरुआत करते हैं, कंप्यूटर भी कुछ उसी प्रकार से है, जीरो से स्टार्ट होता है। इसमें भी बच्चे को बेसिक से लेके एडवांस चीज़ों को सिखाया जाता है। अब तो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं छोटे छोटे। पहले कंप्यूटर का इंजीनियरिंग कोर्स था। अब कंप्यूटर में छोटे छोटे, जैसे मेडिकल के अंदर पैरामेडिकल सेक्टर आ गया है कि बच्चे मेडिकल ना कर पाए तो पैरामेडिकल करके भी एक स्पेसिफिक कोर्स को करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी छोटे छोटे कोर्स है, जैसे अकाउंटिंग का कर सकता है। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, वो चाहता है कि हम अकाउंटिंग फील्ड में कंप्यूटर एक्सपर्ट बने, तो अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग सीख कर वो किसी जगह पर जो है एज ए अकाउंटेंट जॉब कर सकता है। और भी कई क्षेत्र हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का है, या नेटवर्क का है, या आज के डेट में और भी नए उभरते सेक्टर हैं, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज सुनते होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, या डेटा एनालिस्ट है, या मशीन लर्निंग है, या समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे कुल हैं मिलाकर के कहा जाए कि बिना कंप्यूटर का एजुकेशन अधूरा है। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, अधूरा एजुकेशन, देखिए ज्ञान तो सब इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन आज के डेट में जो ये इकोनॉमिक युग है, जो अर्थ का दुनिया है, यहाँ लोग पैसे, चूंकि हर काम को करने के लिए पैसे चाहिए, चूंकि प्राकृतिक स्रोत जो है अब वो खत्म हो रही, कि लोग फ्री में पहले इस्तेमाल कर पाते थे, अब उसी चीज़ को पैसे में खरीद रहे हैं। तो नो डाउट कि अब लोगों को कमाना जरूरी है। अब बिना कमाए कुछ होगा नहीं, तो एजुकेशनल भी जॉब ओरिएंटेड हो गया है। एजुकेशन भी अब लोग जॉब के पर्पज से ही करता है, और कंप्यूटर फुल्ली जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अगर कोई बच्चा 12वीं 11वीं या 10वीं कर रहा है या करके बैठा है, तो वो अगर चाह लें कि हमको एक जॉब चाहिए, तो वो कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करके एक अच्छा जॉब पा सकता है। और आज के डेट में जितनी भी कंपनियां हैं, वो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे जॉब निकालती है, जैसे डेटा ऑपरेटर का है, अकाउंटेंट का है, या डिजाइनर का जॉब निकालती है, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं। अगर IT सेक्टर की बात करें तो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, ये सब का जॉब निकलता है, जो काफ़ी बेस्ट है अभी के समय के। अभी के समय बेस्ट है और निश्चित ही अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, अभिभावक तो कहने का मतलब, अभिभावक जब तक बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, आज मैं मतलब 10-12 साल से, अगर देखा जाए तो मैं 15 साल से इस सेक्टर में हूँ, पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो 15 साल के अंदर मैंने भी बहुत चीज़ देखा है, जिसमें हमें ये समझ में आया है कि बहुत सारे बच्चे जो डाइवर्ट हो जाते हैं,
उसमें सबका गार्जियन दोषी तो नहीं, लेकिन 70% 50% गार्जियन दोषी है कि गार्जियन के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्योंकि मैं अगर ध्यान दूं भी तो कितना दूंगा, मैं यहाँ उसको 2 घंटे केयर कर सकता हूँ, 1 घंटे केयर कर सकता हूँ, लेकिन घर पे उसको केयरिंग नहीं करने के कारण बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। कभी जाना है किसी सेक्टर में चल जाता है किसी सेक्टर में, तो ये सब परेशानी है। तो अभिभावक को नो डाउट ध्यान देना ही देना है, निश्चित और ही अभिभावक ध्यान देगा तो स्वाभाविक है बच्चे आगे बढ़ेंगे। अभिभावक को ध्यान देना चाहिए। निश्चित ही आप भी अपने बच्चों के प्रति सचेत रहे, और सचेत रहने के साथ ही कहा जाए तो कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज के जो बदलते युग है, आधुनिक युग कहा जाए, इस युग में कंप्यूटर शिक्षा होना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, इंटर का रिजल्ट भी आ गया है, तो मैट्रिक इंटर के बाद ग्रेजुएशन वगैरह विभिन्न कोर्स में हो जाएंगे। कंप्यूटर के लिए क्या बेस्ट रहेगा? कंप्यूटर में कौन कौन सी कोर्स है? देखिए, कंप्यूटर के जो कोर्स की बात आप कर रहे हैं, तो 10th के बाद जब बच्चा 10th का लेवल पास हो जाता है, तो उसके बाद अगर जैसे आप लोग, इसको मैं एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ कि बच्चे 10th के बाद 11th में जाते हैं, उसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स कुछ भी रखते हैं, 3 सब्जेक्ट होता है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि 10th के बाद कंप्यूटर का भी कोर्स होता है, जो साइंस, आर्ट, कॉमर्स से बिल्कुल अलग है। प्योर कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर 10th के बाद बच्चे ये चाह ले, या गार्जियन अगर चाहे कि मुझे बच्चे को कंप्यूटर फील्ड में ही देना है, तो एक कोर्स है कंप्यूटर का, डिप्लोमा आता है, जो 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, जिसको लोग इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका पॉलिटेक्निक लोग इसको कहते हैं। पॉलिटेक्निक में 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहा जाता है, जो 10th के बाद होता है। ये अगर इसको देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए, तो इक्विवेलेंट टू 12th साइंस है, यानी साइंस के बराबर है। अगर आप बच्चे को 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा में डाल देते तो 3 ईयर का कोर्स होगा, और 3 साल में बच्चे को जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो RITM में भी अवेलेबल है। यहाँ पर हम लोग कई यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किए हुए हैं, जिसका मतलब एडमिशन यहाँ से होता है, पढ़ाई भी यहाँ पे होता है, एग्जामिनेशन वगैरह भी हम लोग जो है करवाते हैं। तो उस हिसाब से जो है इस चीज़ को बच्चा कर सकता है। 10th के बाद गार्जियन चाहे डायरेक्ट उसको कंप्यूटर में डाल सकता है, और फिर इस डिप्लोमा के बाद आगे 2 अपॉर्चुनिटी है, आगे पढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी है और जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें तो डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट एक DRDO है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत सरकार का है, जहाँ पे बच्चे डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद कंप्यूटर में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और वहाँ बच्चे जो है एज ए रिसर्चर काम करता है। और एक और सेक्टर है, जैसे कि मतलब कि और भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो क्षेत्र हैं, जैसे रेलवे का भी होता है, तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस वाले का जॉब है। जैसे और भी जगह पे कंप्यूटर साइंस का, जहाँ डिप्लोमा का भी ऑप्शन है। और उसके बाद एक तो हो गया जॉब का, कि डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट जॉब में जा सकता है, और दूसरा अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे उसके बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डायरेक्ट, जैसे BCA कर सकता है, अगर वो चाहे तो BTech कर सकता है, उसको 12वीं करने की जरूरत फिर नहीं होगी, उसी डिप्लोमा के बिहाफ पे वो BTech कर सकता है, या BCA कर सकता है, या BSc कंप्यूटर साइंस कर सकता है, या वो चाहे तो आर्ट में भी जा सकता है, ग्रेजुएशन आर्ट से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी बैचलर ऑफ आर्ट में जा सकता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में जा सकता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर सकता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी 12वीं लेवल का वो डिग्री हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसमें भी अपार संभावना है, एकदम संभावना है। हम बात करते हैं कि हमारा इलाका है ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ के अभिभावक की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ही, देखिए, तो RITM जो है आर्थिक दृष्टिकोण से हमेशा लोगों को मदद करते आई है। आज हम 2016 से साहरघाट में अपना इंस्टीट्यूट चल रहा है RITM के नाम से, और 2016 से हमने कमजोर वर्ग के बच्चे के लिए स्कॉलरशिप हमेशा दिया। अब तक हम जो छोटे छोटे कोर्स, जैसे DCA है, या 10,000 20,000 तक के कोर्सेज है, जिसमें हम बच्चे को जो है स्कॉलरशिप सपोर्ट करते हैं, जिसमें बच्चे 3-4 तरह का स्कॉलरशिप पाते हैं। कुछ बच्चे को हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ को हम 50% देते हैं, और कुछ को हम 25% देते हैं, जिसमें एक कैटेगरी है बच्चे को लैपटॉप भी देते हैं, जो हम प्रत्येक वर्ष जो है इस चीज़ों को करते आ रहे हैं। अब लोग इस पर
अत्यधिक ध्यान इसलिए नहीं दे पाते कि आजकल हो क्या रहा है कि जैसे ही कोई इंस्टीट्यूशन किसी चीज़ को लागू करता है तो उसको देखते हुए और भी बहुत सारे लोग कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी में लोग यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कौन जेन्यून है कौन जेन्यून नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसी तरह का कॉपी स्कीम बनाकर और उसको डाइवर्ट कर लेते हैं बच्चे को, जिसके कारण बच्चे कहीं न कहीं जो है मतलब कि अलग हो जाते हैं, वो डाइवर्ट हो जाता है और वो अलग होने के बाद बच्चे जो है अलग सेक्टर में चले जाते हैं। मैंने ये देखा है। और हमारे पास जो बच्चे, चूँकि हमारा भी तो कुछ 10 साल से है, तो हमारा भी रिकॉर्ड है। हम आपको अगले एपिसोड में कभी मौका मिला तो हम आपको रिकॉर्ड बता पाएंगे कि इन 10 सालों में हमने क्या किया है, हमारा जो स्टूडेंट है वो कहाँ गया है। ये हम आपको 1-2 महीने के बाद हम आपको बुलाएंगे और हम इसको बात कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्र है और आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक स्थिति तो की जो बात है, लोगों को, एक अभिभावक थोड़ा सा बात है इसमें आर्थिक स्थिति में। तो जैसे हमने स्कॉलरशिप दिया तो यहाँ पर जैसे हम अभी डिप्लोमा की बात की है, तो डिप्लोमा का बात की है, अगर बच्चे को डिप्लोमा कोर्स कराने के लिए अगर यहाँ से दरभंगा, पटना या बाहर भेजते हैं तो वहाँ पर मिनिमम 80,000 पर ईयर और मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर ईयर, मतलब 80,000 से 2 लाख पर ईयर जो है इस डिप्लोमा का फी है। अगर पूरे कोर्स की बात करें तो 2 लाख गुना 3 6 लाख हो गया, और मिनिमम से मल्टीप्लाई करें तो 80,000 गुना 3 8 3 24 2,40,000 हो गया। इतना फीस लगता है। लेकिन अगर RITM में अगर कोई डिप्लोमा कराना चाहे बच्चे को तो 30 से 35,000 सालाना फीस है, जिसको बड़ी आसान किस्तों में वो चाहे तो गार्जियन हमें जो है 2-3 बार 4 बार या 5 बार करके उसे भर सकते हैं 2-4 हज़ार की किस्तों में, जो बहुत ही आसान और फेवरेबल होगा यहाँ। हम इसी टॉपिक पे आ रहे थे कि जो बच्चे, जो गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी किसान हैं, गरीब है, मजदूर है, और उनका सपना है कि हम अपने बच्चों को कम से कम कंप्यूटर शिक्षा दे दें, तो कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि जो बच्चे बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का ले करके फिर वो किसी डेटा ऑपरेटर या कुछ ऐसा जॉब भी करे, और जॉब करने के साथ ही वो डिप्लोमा भी कर ले। देखिए, जॉब अगर बात करें जॉब की, तो जॉब एक रेगुलर कोर्स होता है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। तो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको करके आप जॉब नहीं कर सकते, ये लीगल, इसको इलीगल माना जाएगा। जैसे डिप्लोमा कोर्स अगर बच्चे करते हैं तो डिप्लोमा डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं आता है, ये एक रेगुलर एजुकेशन है। और आप देखते होंगे कि बच्चे 10th के बाद अगर डिप्लोमा में आते हैं तो 10th में अक्सर बच्चे 15 साल के होते हैं, 16 साल के होते हैं, तो वो उसको यंग नहीं माना जाता है। जब तक बच्चे 18 साल नहीं पूरा कर लेते तब तक वो यंग या वो काम करने लायक नहीं होता, वो फिर बाल श्रमिक में फिर आ जाता है। तो हम गार्जियन को यही सजेस्ट करेंगे कि ठीक है, थोड़ा बहुत अगर अर्निंग है, जैसे कि रेफरेंस टाइप का अर्निंग है, तो वो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन ऑफिशियली कहीं पे जॉब करना थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पर जो है बच्चे को कोई रखेगा भी नहीं, अगर कोई रखता है तो उसके लिए रिस्की है, क्योंकि बच्चे को हमारे जो संविधान है उसमें बाल श्रमिक जो है दोषी माना गया है। उसको अगर किसी को, बच्चे को अगर श्रम में लगाते हैं, चाहे वो डेटा ऑपरेटर में ही क्यों ना लगा दे, तो वो बाल श्रम में आ जाता है और वो कहीं ना कहीं इलीगल है। तो हम इस चीज़ के लिए तो मना करेंगे। नहीं, मेरा कहना ये था कि अगर डिप्लोमा और उसके अलावा भी कोर्स करना चाहे, हाँ, कोर्स करना है तो हाँ, जैसे उम्र उसका आ जाए, हो जाए, हाँ, उम्र होता है। कुछ ऐसा कोर्स बताइए जिसके बाद वो डेटा ऑपरेटर का काम करते हुए बाकी अपनी जो एजुकेशन है, अपनी पढ़ाई है, उसको जारी रख सके। देखिए, तो मैंने पहले भी कहा है शुरुआत में ही कि बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज है, छोटा छोटा कोर्सेज, जैसे कि अकाउंटिंग की तैयारी बच्चा करना चाहता है तो अकाउंटिंग का कोर्स 1 साल का है। अगर बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है, अगर वो अकाउंटिंग कोर्स कर लेता है तो नो डाउट किसी भी राज्य में जाएगा, चाहे वो दिल्ली में जाए, चाहे वो मुंबई में जाए, कोलकाता में जाए, या बिहार के ही किसी कोना में अगर उसको जॉब मिले, तो जैसा मतलब लोकेशन वाइज जो सैलरी है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है, बिहार के अंदर 10,000 12,000 की सैलरी है, दिल्ली में वो 12 13 15,000 की सैलरी है, या वो हैदराबाद में चले जाए तो 20-25 हज़ार की सैलरी। तो लोकेशन वाइज सैलरी डिफरेंट है। तो अगर बच्चे इस तरह का कोई जैसे छोटा कोर्स है, अकाउंटिंग का कर लिया, कहीं उसको डिजाइनिंग का कोर्स करना है वो कर लिया, तो ये जितने भी छोटे छोटे कोर्स है सब 1 साल का है मैक्सिमम, जिसको करके बच्चे आराम से, जैसे कोई गरीब तबके का है और वो चाहता है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है,
वो बच्चे को घर का भी जिम्मेदारी हो जाता है। तो छोटे छोटे कोर्स करके भी बच्चे जो है जॉब में जा सकते हैं, और जा सकते नहीं है, जा रहे हैं। जा हम सकते आपको नहीं है। आने वाले समय में हम आपको वो डेटा भी प्रोवाइड कराएंगे, और उस डेटा को आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। जा सकते नहीं है, जा रहे हैं तो आप भी एजुकेशन कोई पहाड़ नहीं है। आप खुद की कमाई करके फिर अपने जो कोर्स है, आगे की पढ़ाई है, उसको भी आप जारी रख सकते हैं। और कंप्यूटर शिक्षा होना बहुत ही जरूरी है। अंत में पहुंच चुके हैं। जो बच्चे मैट्रिक और इंटर कर लिए, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, जो बच्चे इंटर और मैट्रिक का भी एग्ज़ाम दिए हैं, वो जैसे अभी 1-2 महीना का ऐसा समय रहेगा जिसमें आप लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें क्या करना है। हमें कंप्यूटर फील्ड में जाना है, या हमें आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, जो कुछ भी करना है। कुछ बच्चे जनरल कॉम्पिटिशन में जाएंगे। तो हम एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि कंप्यूटर आपके हर एक सेक्टर में काम आने वाला है। तो आप लोग जहाँ भी है, जैसे भी है, जो आपका नज़दीकी सेंटर है, हमारे जो आरआईटीएम का जो है वो गांव बासोपट्टी और सारगढ़ तीनों जगह चल रहा है। तो आपको जो भी सेंटर नज़दीक लगे, आप वहाँ जाइए, अपना काउंसलिंग कराइए, और 2-3 महीने का जो कोर्स होता है उसको चुनिए, और टीचर से बात करिए, और उनसे जो है जो ही स्किल आप सीख पाए, अगर अकाउंटिंग, डिज़ाइनिंग या कुछ भी स्किल सीख पाए, वही स्किल आपको जो है एक अच्छा जॉब दिला सकता है, या अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला सकती है कहीं भी। तो ये काम आप करें, समय को गंवाएं नहीं। समय को गवाए नहीं, और आप भी जो भी समय बचा है, और शांत मन से डिसीजन लें, क्योंकि यही वो समय है जहां आपको डिसीजन लेना है। बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो शांत रह करके, जो आपसे सीनियर है, जो अभिभावक है, जो कोई बड़े लेवल पर है, उन लोगों से बात करिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के ही आधार पर आप आगे का जो पढ़ाई है वो आप जारी रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया इसके लिए। तो ये थे रोशन कुमार, जो आरआईटीएम के संचालक हैं, सारघाट और कई जगह इनका संस्थान चल रहा है। आज हमने कंप्यूटर शिक्षा पर इनसे बातचीत किया। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।